इस वक्त पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीतें शुरू हो गई है। ये देखिए जरा। जो देते हैं तो मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мирным путем. जो यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमको उम्मीद है कि आप ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो अक्टूबर में कज़ान शहर में होने वाला है, आपका स्वागत करने हम आशीर्वादित हैं। И в завершение своего вступительного слова хотел бы пожелать вам новых успехов в деле развития Индии, индийского государства. भारत के विकास में मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। Мы с вами знакомы давно, я знаю, что вся ваша жизнь посвящена идее реализации, идее укрепления индийского государства и улучшения жизни индийского народа. हम एक दूसरे को बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपका जीवन भारत के विकास को समर्पित है। Позвольте пожелать вам успехов. मैं फिर से आपको हर एक सफलता की कामना करता हूँ। एक्सेलेंसी और मेरे मित्र, मैं आपका इस भव्य स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव में अभूतपूर्व विजय भारत में हमें मिला और उसके बाद आपने जो शुभकामनाएं दी उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मार्च महीने में आपका भी चुनाव में भव्य विजय हुआ। मेरी तरफ से फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Ваше превосходительство, мой дорогой друг, позвольте поблагодарить вас за радушное гостеприимство, за уважение. Хотел бы вас также поблагодарить за ваши дружеские слова и ваши пожелания по поводу беспрецедентных успехов в недавних выборах в Индии. В марте в России были президентские выборы. Я хотел бы вас еще раз поздравить с вашей блестящей победой. एक्सेलेंसी, पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, वो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आकर आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। Ваше превосходительство, в течение последних 40-50 лет Индия терпит терроризм и страдает от терроризма. Насколько он страшен, мы это ощущаем на себя. В такое время произошли террористические акты в Москве и затем в Дагестане. Поэтому я могу себе представить, какую боль вы ощущаете после этих террористических актов, и поэтому мы решительно осуждаем все виды терроризма. एक्सेलेंसी, लगभग 2.5 दशक से मेरा रूस के साथ नाता जुड़ा है। आपके साथ भी करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले हैं और पिछले 25 साल में हमारी बायलैटरल मीटिंग करीब 22 हुई है। यानी ये अपने आप में और ये मेरी मॉस्को की 6ठी यात्रा है रशिया की, तो ये अपने आप में हमारे संबंधों की गहराई दिखाता है। Ваше превосходительство, у меня глубокие связи с Россией и лично с вами в течение последних 2,5 десятилетий. И мы с вами встретились 17 раз в течение последних 10 лет. Это мой 6-й по счету визит в Россию, и мы сегодня участвуем в 22-м двустороннем саммите. И вот все это говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूँ कि इन 25 साल की हमारी
गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे. Я могу с уверенностью сказать, и опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будем работать и в будущем, будем укреплять наше сотрудничество и углублять все аспекты нашего сотрудничества, и мы будем достигать новых целей. गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा. पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जात के लिए बहुत संकट पैदा किए, तनाव रहा, संघर्ष रहा. और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया. फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं. आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे. Ваше превосходительство, последние 5 лет для всего мира, для всех стран мира были весьма сложными, были разные конфликты, были разные кризисы. Сначала ковид создавал трудности для всего мира и человечества, затем пришли разные конфликты, разные разногласия, и поэтому человечество оказалось в таком трудном положении. И в такое время, благодаря индийско-российской дружбе, когда мир сталкивался с разными кризисами в сфере продовольственной безопасности, в сфере топлива, в сфере удобрений, именно благодаря нашей с вами дружбе мы избежали всех трудностей для индийских фермеров. И мы удовлетворили все их потребности удобрений. И в этом особая роль нашей с вами дружбы. И мы полностью привержены защищать интересы индийских фермеров, благодаря и используя наше с вами сотрудничество. Мы будем и дальше работать в этом направлении и будем только укреплять наше сотрудничество. एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी. ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल, डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए. इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है. Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы смогли избежать всяких трудностей для простых граждан Индии. Мы обеспечивали бензином, дизельным топливом и так далее. Поэтому весь мир должен признать, что благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке. दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल, डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है. लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल, डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए. इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ.
во многих странах мира люди сталкивались с проблемами с топливом, будто бензин или дизель, но благодаря нашей с вами договоренностям в этой сфере, в сфере энергетики, мы могли обеспечить наших граждан этим топливом, и не только обеспечили, мы могли держать инфляцию под контролем и также обеспечили стабильность. За это я вам весьма признателен. एक मित्र के रूप में आपने अनेक फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी भरपूर तारीफ की, और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चर में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं और उसके लिए अनेक क्षेत्रों में विकास के भी एक नए आयाम जुड़े हैं। और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मजबूती मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। В качестве друга Индии на разных форумах вы хвалите нашу компанию, нашу программу «Делая в Индии». И не только хвалите, вы предпринимаете конкретные шаги в этом направлении. И благодаря нашему партнерству индийская молодежь получает новые возможности, создаются новые рабочие места для них. Поэтому мы видим очень большие перспективы для развития нашего сотрудничества и тем самым развития нашей страны. И я полностью уверен, что в сфере производства нас ждет очень хорошие перспективы в будущем, и мы уже видим результаты, и мы продолжим работу в этом направлении. एक्सेलेंसी, वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। Ваше превосходительство, хочу сказать, что мы друг с другом связаны уже 25 лет, и мы проводим 22-й по счету двусторонний саммит, но фокус мирового сообщества фокусом является вот мой нынешний визит. Весь мир смотрит на это с большим интересом. कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। И весь мир дает свое значение этому визиту, как они считают правильно. И вчера в вашей резиденции у нас была прекрасная возможность проводить 4 или 5 часов. Мы в домашней обстановке обсуждали все вопросы. И я очень рад, что и по тематике Украины мы обменивались мнениями в открытом ключе, друг друга с уважением относились к мнению друг друга, и мы спокойно разговаривали. आपने देखा होगा कि G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमता पूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। Ваше превосходительство, вы видели в ходе нашего председательства в Большой Двадцатке, Индия предоставила всему мировому сообществу голос стран глобального юга. И вчера в ходе наших разговоров у меня была возможность и представить эти вопросы, связанные с странами глобального юга, вам. एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तो बहुत पीड़ित होता है
लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। Ваше превосходительство, возьмем войну или какой-либо конфликт, или террористические акты. Любой верующий в человечество человек ощущает боль, когда умирают люди. И особенно, когда умирают ни в чем не винные дети. Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто взрывается. И я имел возможность поговорить об этих вопросах с вами вчера. एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен. Поэтому мы считаем, что война не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир. Поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим. एक्सेलेंसी, मुझे इस बात का संतोष है कि कल इतने खुले मन से आप बात कर रहे थे। कोई लीपापोती नहीं थी, कोई कर्टेन नहीं था। और मैंने देखा कि हमारी बातचीत में से बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज निकले। एक नई सोच मैं महसूस कर रहा हूं और नई सोच सामने आई है। Ваше превосходительство, я очень рад, что вчера мы так неформально разговаривали, и вы очень открыто рассказывали ваше мнение без каких-либо окрасок. И в наших переговорах, из наших переговоров возникли очень интересные идеи и совершенно новые взгляды. एक्सेलेंसी, कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा спасибо. Ваше превосходительство, вчера мы также согласились на том, чтобы скорейшим образом установить мир, и мы готовы к любому содействию в этом деле. Я услышал вашу позицию, ваши позитивные взгляды и мышления, и могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира, и когда я вас слышал, я чувствовал оптимизм, и возникли надежды на будущее, поэтому хочу вас за это поблагодарить, и также хотел бы сказать друзьям и СМИ большое спасибо. Спасибо. इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात में हर विषय पर हुई बातचीत, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो वैश्विक शांति हो, हर विषय पर हुई बातचीत। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है।
मैं सीधे चलूंगा ब्रेकिंग और शॉर्ट। राहुल चलाते रहिएगा मनीष के पास, उसके बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनको इंतजार कराने के लिए माफी। लेकिन वेरी क्विकली मनीष, वेरी क्विक टेक, पहले 4 पॉइंटर्स हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए क्रेमलिन में जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग शुरू हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं हो सकता है, बम और गोलियों के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी शायद दुनिया के अकेले नेता हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को यह बात कही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है और मेरी इस यात्रा को लेकर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि मोदी अगर मॉस्को में हैं तो कैसे वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबकी नजरें और सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। वहीं तीसरी बात उन्होंने कहा कि आतंकवाद का दर्द क्या होता है ये भारत समझता है और इसीलिए मॉस्को में हुए आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दुख जताते हुए कहा कि भारत इस वक्त रूस के साथ है। और सबसे अहम बात, प्रधानमंत्री मोदी के शांति को लेकर प्रयास की प्रशंसा करते हुए प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा कि हमें पता है कि यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए आप कितनी कोशिश कर रहे हैं और हम इसके लिए आभारी हैं। जी मनीष बी विद मी, मैं सीधे चलूंगा जॉन के किसना मेरे साथ है। राहुल, जो अगली ब्रेकिंग है उसको अपने आप ब्रेकिंग और शॉर्ट, 2 ब्रेकिंग 2 शॉर्ट के साथ चलाइएगा, अकेले नहीं, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉर्ट। सिन्हा सर और मेरे बीच में, सिन्हा सर वेरी क्विकली योर टेक। और एक अलग बॉन्डिंग, एक अलग केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन में दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंगली सर, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और मैं वही बगल में शॉर्ट दिखा रहा हूं, वो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जो टैप कर रहे थे एक दूसरे के, वो वाले शॉट दिखाइए, टैप करने वाले शॉट दिखाइए, पुराने शॉट चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है सिन्हा सर, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इनकी बैठक हुई है, बातचीत हुई है, पूरी दुनिया के लिए भारत को देखकर एक उम्मीद बनी है कि शायद ये मुल्क है जो पूरी दुनिया के लिए शांति का संदेश ला सकता है, आज जब पूरी दुनिया वीक फुटिंग पर दिखाई दे रही है। जय हिंद निशान। जय हिंद सर। जो आपके चैनल में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की जो वार्ताएं हो रही हैं उसको देख करके मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। विश्व गुरु की सपना देखने वाले, देखिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं यूक्रेन में अपने अपने विचार को हमने खुले मन से रखा और आपने कोई लीपापोती नहीं की, 5 घंटे की बात कही और नई सोच, ये कौन सी नई सोच है? प्रधानमंत्री ने कहा नई सोच निकली है जिसमें हम दोनों सहमत हैं। उन्होंने कहा पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया क्या देख रही है? एब्सोल्युटली कोई लीपापोती नहीं है, दोनों साइड से खुले मन से काम हो रहा है। तो देखिए यहां से समाधान निकलेगा विश्व शांति का, और यही विश्व शांति के लिए भारत काम करता है। इतनी बड़ी बात मैंने नहीं देखी है अपने जीवन काल में, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। ठीक है, छोटी दूसरी बातें तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, जो सबसे बड़ी बात है अभी देखिए निशान, पूरा विश्व जल रहा है, 3rd वर्ल्ड वॉर की तरह बातें हो रही हैं, किस तरह से चीजें चल रही हैं। और आपको पता होगा जब डिबेट होगा, मगर इससे बड़ा और क्या चीज हो सकता है? यहां तक कि चाइना तक इस चीज को मान रहा है। ओके सर, आज मेरे मन में एक सवाल है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी विद मी, लेकिन इस वक्त आपको सबसे पहले राहुल, जो प्रधानमंत्री मोदी ने टेरर के ऊपर रशिया में कहा है, एक बार दिखाइए राहुल, अगर संभव वो वाइट दिखा देते। मैंने लास्ट मोमेंट चेंजेस किए, हम उसके लिए सॉरी। दिखाइए राहुल जरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टेरर के ऊपर क्या कहा है, ब्रेक करिए और दिखाइए जरा वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी ने टेरर को लेकर जो कहा, भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं, और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। मेरे साथ इस वक्त विनोद अगस्तीन सर मौजूद है। सर, ये बहुत बड़ी खबर है और आप मेरा इशारा, आप और सिन्हा सर और मनीष झा, आप 3 लोग बखूबी मेरा इशारा समझ जाएंगे कि इस चीज को मैंने क्यों पिक किया है। क्योंकि भारत में आतंकवाद का जो एक तरीके से हब पॉइंट है वो है पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान को रशिया ने एक बहुत बड़े बिजनेस कंसोर्टियम का हिस्सा बनाया है। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी। डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, दिस इज ब्रिलियंट डिप्लोमेसी।
एब्सोल्युटली, जो सिन्हा सर से मैं बिल्कुल ही एग्री करता हूँ। मोदी जी का आपने स्पीच सुना होगा, इट वाज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट बट इट वाज पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट। ये दोनों में बहुत फर्क है। उन्होंने बोला कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मेरे जहन में ये था, यूक्रेन में उन्होंने बात करी और उन्होंने ये भी कहा गोलियों के बीच में शांति बातें नहीं हो सकती। प्लीज बने रहिए आप, राहुल यही फ्रेम रखिएगा। राहुल वो वाला बाइट निकालिए तुरंत प्राइम मिनिस्टर का और पुतिन का जो युद्ध की बात की जा रही है, और जैसे ही वो तैयार हो ब्रेकिंग के साथ मुझे बताइएगा। विनोद सर प्लीज गो अहेड। तो और तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि जो बच्चों के शवों के जब मैं देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े उठते हैं। तो ये तीन चीज, यूक्रेन वॉर, गोलियों के बीच बात नहीं हो सकती है, दैट इज इंडियाज अटैक, आई मीन टेररिज्म जो पिछले दिनों कुलगाम और बाकी जगहों में हुआ है, और तीसरा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हो रहा है। ये तीनों के बीच ही डिड नॉट मिन्स एनी वर्ड्स। इन्होंने खुल करके ये बात पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट बातें करी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने करी है वो है किसानों के ऊपर लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी करी कि हाउ, लेकिन युद्ध को लेकर जो बात की है वेरी क्विकली दिखाइए जरा। युद्ध को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा है, क्या पुतिन ने कहा है? आइए आपके सामने वो बाइट दिखा रहे हैं, ब्रेकिंग के साथ दिखाते रहिएगा। ब्रिलियंट वर्क पीसीआर। से युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, सीधे मैं चलूंगा एक ऐसे जर्नलिस्ट के पास जिसने इंडिया में किसी भी टेलीविजन जर्नलिस्ट से ज्यादा समय रशिया में अभी व्यतीत किया है। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट युद्ध की बात कर रहे हैं दोनों। मनीष, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, युद्ध की बात हो रही है। मेरे सामने सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया में यह क्रिटिसिज्म हुआ कि यूक्रेन में अटैक हो रहा है और भारत के प्राइम मिनिस्टर वहां है, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज दिया है कि आज अगर पुतिन से डिस्कशन करना है, पुतिन से बातचीत करनी है, तो कौन सा मुल्क कर सकता है? इट इज इंडिया। बैठे हों और तब उनको अगर ये कहें आप ब्रेकिंग कि युद्ध क्षेत्र में कोई समाधान नहीं निकलेगा, गोली और बंदूक के बीच में शांति नहीं हो सकती है, ये ठीक वैसा ही स्टेटमेंट है जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2022 में तब कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और उसके बाद पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के पीछे लामबंद हो गई थी, आज एक बार फिर वही मौका, वही क्षण है, बस जगह बदली हुई थी। क्रेमलिन में सामने प्रेसिडेंट पुतिन है और उनको बताया जा रहा है कि इस वक्त जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 24 घंटे पहले जिस रूस ने यूक्रेन में त्राहिमाम मचाया था, उस देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आप हमारे प्रिय दोस्त हैं और एक दोस्त के नाते मैं वही बात कहूंगा जो सही होगा। और उन्होंने ये कहा कि युद्ध क्षेत्र में समाधान नहीं निकल सकता है, यानी उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को भी इस बात के लिए आग्रह किया कि इस बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाला जाए। और यही अभी दुनिया की चाह थी जिसको उन्होंने प्रकट किया, यही दुनिया की आकांक्षा थी। मनीष, एक आज मैं यूजुअली अवॉइड करता हूं एडिटोरियल टेक्स, लेकिन आज इस मंच से एक एडिटोरियल टेक मेरा देने का मन है। मुझे आप एक, अभी जितने भी दर्शक है पूरी दुनिया, क्योंकि ये चैनल पूरी दुनिया में जाता है, यूट्यूब पर भी सब लोग देख रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, जब युद्ध शुरू हुआ था तो कौन से वो दो वर्ल्ड लीडर से जो पुतिन से बात कर रहे थे? शोल्ज और मैक्रोन। कहां है आज? शोल्ज की अपनी स्थिति अपनी कंट्री में गड़बड़ है, मैक्रोन की अपनी स्थिति अपनी कंट्री में गड़बड़ है, दोनों बातचीत नहीं कर रहे। तो पुतिन से बात कौन कर रहा है? हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, जिनके ऊपर पूरी दुनिया यकीन नहीं कर रही है।
टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, अगेन जिनके ऊपर पूरी दुनिया यकीन नहीं कर रही है। और फिर कौन बनता है वो मुल्क जिसके ऊपर पूरी दुनिया यकीन कर रही है? ये है भारत के प्रधानमंत्री जो आज एक तरीके से स्टेट गेस्ट थे पुतिन के, और पिछले साल इन्हीं महीनों में वो अमेरिका के स्टेट गेस्ट थे। भारत जो है वो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया है कि ये बातचीत हम करा सकते हैं और हम तैयार हैं। और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच है। राहुल, जो युद्ध वाली ब्रेकिंग और शॉर्टर्स को संभाल के रखिएगा, क्योंकि युद्ध की बात हो रही है और आज